और अब बात करते हैं शहर शहर कोहरे के कहर की। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कोहराम है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। दिल्ली आने जाने वाली 104 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, 2 डाइवर्ट कर दी गई हैं। कोहरे की वजह से विमान सेवा भी प्रभावित है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि रिशेड्यूल की गई हैं, कई तो कैंसिल तक कर दी गई हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें, अगर आपकी ट्रेन है, अगर आपकी फ्लाइट है, तो आप उसका पूरा शेड्यूल ऑनलाइन चेक कर लें। कहीं आपकी ट्रेन या फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है या रिशेड्यूल तो नहीं हो गई है, क्योंकि कोहरे के चलते कुछ ऐसा हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स जो हैं उनके टाइमिंग में बदलाव किया गया है और ये सब कुछ हो रहा है कोहरे के कोहराम से, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में एक तरीके से रिस्क होता है। और यही वजह कि लगातार विमान सेवा प्रभावित हो रही है कोहरे की वजह से। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स के समय में बदलाव हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह अत्यधिक दिल्ली आने जाने वाले तमाम जो इस वक्त ट्रेन हो या फिर फ्लाइट्स हो इस वक्त रद्द हैं, रिशेड्यूल हैं। इस खबर पर ताजा अपडेट लेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करते हैं बारी बारी। जहां आदित्य बधावन है दिल्ली से, अनिल चौधरी है गाजियाबाद से, अली खान नोएडा से हैं, दुबई चेतन सेठ भोपाल से हैं और वर्षा शाही लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। देखिए, दिल्ली से आदित्य बधावन है। आदित्य, बताइए, आज की अगर मैं बात करूं खासतौर से साल के अंतिम दिन, आज कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, कितनी रिशेड्यूल हुई है, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल साक्षी, देखिए, अगर आज हम दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें 70 फ्लाइट्स जो हैं अराइवल्स और डिपार्चर कैंसिल हुए हैं। कहीं ना कहीं बेहद दिक्कत है, किस तरीके से जो है चीजें बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है दिल्ली एनसीआर। आज साल का आखिरी दिन है और पूरा जो है कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, अगर हम देखें। और इस वजह से दिल्ली वालों के न्यू ईयर प्लान्स पे भी काफी एक फटका पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों के प्लान होते हैं कि न्यू ईयर के समय में दिल्ली से बाहर जाए, तो अन्य तमाम दिल्ली वालों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पोल्यूशन, वहां से प्रदूषण भी है और कोहरा भी है, तो दोनों की मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। और देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि 10 से 15 जनवरी तक यही स्थिति पूरे दिल्ली में रहने वाली है। साक्षी, ठीक है। वर्षा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, साथ ही रेलवे स्टेशन का क्या हाल है? यही हाल है कि लगातार धुंध बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी कम है उसकी वजह से कई फ्लाइटें देरी से उड़ रही है। 6 से 8 घंटे की देरी से फ्लाइटों की उड़ान भरी जा रही है और लगातार कई फ्लाइटें लखनऊ से भी कैंसिल हुई है। उसके साथ साथ रेलवे का भी यही हाल है, लगातार सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें ये माना जा रहा है क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, कोहरा काफ़ी तेज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिसका असर पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में इस 3 दिन के अंदर बारिश की भी संभावना है। तो जाहिर सी बात है, हर तरफ इस शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन भी लगातार अपनी तरीके से लोगों को सहायता मुहैया करा रहा है, चाहे वो रैन बसेरे का इंतजाम हो, अलाव का इंतजाम हो, ये सारी चीजें देखी जा रही है। उसके अलावा एनएचआई ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर कम डेंसिटी है, कम इलाके में जाने के लिए रफ्तारें कम कर दे गाड़ियों की, और लगातार हर जगह हाईवे पर व्यवस्थाएं तगड़ी कर दी गई है। तो अब पूरी तरीके से जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रही है, उसके व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजाम के साथ साथ तेज कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। ये बताइए, राजधानी भोपाल का क्या हाल है? ट्रेनें हो, फ्लाइट्स हो, क्या और कितनी रद्द हुई हैं ये? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और अगर भोपाल की बात की जाए तो लगभग अगर माना जाए तो दिल्ली के साथ पुणे और पुणे के अलावा मुंबई की जो फ्लाइटें आ रही हैं वो आधा घंटे से 2 घंटे लेट हैं। इसके अलावा ट्रेनें लगभग 8 से 24 घंटे तक कई सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्योंकि महाकौशल के अलावा बिंद और बिंद के अलावा जो मुंबई पुणे से जो ट्रेनें यहाँ होकर
जो गुजरती हैं वो ट्रेनें खास तौर पर लेट चल रही हैं। उसके अलावा भोपाल से जो ट्रेनें दिल्ली जा रही हैं, भोपाल से तो वो सही टाइम पर निकल रही हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल के आसपास कोहर का कहर काफ़ी देखने को मिल रहा है। फिर आगरा के अलावा मथुरा, तो वहाँ से जो है ट्रेनें वो लगभग 2 से 3-4 घंटे तक लेट हो जा रही हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि भोपाल में आप देखिए सूर्यदेव के दर्शन हो गए। भोपाल में आप देखेंगे तो न्यूटन टेम्परेचर जो है वो 10 से 12 डिग्री तक है, यानी कि रात के अगर 2 बजे और 1 बजे भी अगर बात की जाए तो वो टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री तक रहेगा। अभी जो वर्तमान में समय 11 बजे का जरूर हुआ है, लेकिन धूप इतनी कड़ाके की निकली है कि गर्मी महसूस होने लगी है। अभी वर्तमान में भोपाल का टेम्परेचर मोबाइल पर देख रहा हूं 22 डिग्री बता रहा है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर क्योंकि सामने आ रही है, और जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर है उससे क्या क्या प्रभावित हो रहा है ये आपको हम बता देते हैं। एक बड़ी अपडेट है, उस बड़ी खबर से मुखातिब करा दें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट है। आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में नए साल पर बारिश की संभावना है। अली खान का रुख करते हैं जो कि नोएडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अली, हालांकि नोएडा में अलग से कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, गाजियाबाद जाना पड़ता है या दिल्ली का रुख करना पड़ता है। अलग से एयरपोर्ट की सुविधा भी अभी शुरू नहीं हुई है अगर मोटे तौर पर देखा जाए, लेकिन नोएडा वासी जो कि दिल्ली जाते हैं या गाजियाबाद जाते हैं, अपने रेलवे स्टेशन पर कहीं जाना है उन्हें या फिर फ्लाइट पकड़नी है, तो कितनी परेशानी उनको ही। और आज सुबह तो काफी कोहरा था, तो क्या दिक्कतें आई आज? बिल्कुल बेहद विजिबिलिटी बेहद लो नजर आ रही है साक्षी। लगातार लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के और शाम के समय में विजिबिलिटी जीरो भी हो जाती है। कई ऐसे समय में देखने को मिला है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उस समय में लोगों को जो फ्लाइट्स और रेलवे स्टेशन की तरफ लोग अपना रुख करते हैं उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार डिले, फ्लाइट्स में भी डिले हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे भी डिले हो रहा है, तो वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग पहले ही ट्रैफिक से फंस के आते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से रफ्तार भी, गति भी स्लो हुई है, ट्रैफिक भी लगता है और बेहद खतरनाक हो जाता है सड़कों पे निकलना, क्योंकि हादसों का खतरा बेहद बढ़ जाता है विजिबिलिटी कम होने के चलते। तो लोगों का वेटिंग टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों को वहां पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, फ्लाइट कैंसिल भी हो जा रही है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। साथ ही साथ लो विजिबिलिटी के चलते बेहद परेशानी हो रही है। गाड़ी चालकों को, वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक विभाग लगातार उपायों की बात कर रहा है। कॉन्वॉय सिस्टम लागू किए जा रहे हैं, जितने भी तमाम एक्सप्रेस हैं उन पर कॉन्वॉय सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। ठीक है अली, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर है मौसम को लेकर ही, क्योंकि आईएमडी ने 16 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, कुछ राज्यों में हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। हिमाचल में 1 से 3 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जो हो रही है उसका सीधा असर जो है वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। और सहयोगी वर्षा का रुख करते हैं। वर्षा, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसमें साफ तरीके से है कि नए साल पर बारिश हो सकती है और घने कोहरे का असर रहेगा। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम नजर आ रही है। जिस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं उसके लिए अलर्ट है कि अगर आपको जरूरत हो तभी आप बाहर निकले, उसके अलावा आप बाहर ना निकले। हाईवे के लिए अलर्ट अलग घोषित कर दिया गया है, हाईवे अपनी गाइडलाइन फॉलो करवा रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट घोषित किया है इसमें साफ है कि बारिश की संभावनाएं हैं और लगातार मौसम अभी शुष्क ही बना रहेगा। ये सामान्य तरीके से हवाएं जो चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर कर रही हैं, क्योंकि अब लगातार मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो हवाओं से देखने को मिल रहा है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, राजधानी लखनऊ में भी इस समय हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। उसके साथ साथ रात के समय में जिस तरीके का कोहरा का असर देखने को मिल रहा है उसको लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ कोहरे के साथ जो बारिश का अलर्ट है इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है वर्षा, बने रहे यहाँ पर। रुक करते हैं गाजियाबाद का, जैसे अनिल चौधरी है। अनिल, गाजियाबाद से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार सर्दी का जो कोहराम है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, क्योंकि घना कोहरा और दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों के सामने बड़ी समस्या लेकर आ गया है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से जो घनी धुंध है वो सड़कों पर आपको साफ तौर पर दिखेगी। ये नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है और जितने भी वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ज्यादातर लोगों ने अपनी हेडलाइट, जो वाहन की हेडलाइट का उपयोग करते हुए और फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वजह यही है
क्योंकि दूरदर्शिता कम हुई है। आप देखेंगे चारों तरफ की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो आप साफ तौर पर देख लीजिए किस तरीके का धुंध है। देखिए ये धुंध, पोल्यूशन और कोहरा, ये दोनों का मिश्रण है जो क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जनता को बेहद परेशान कर रहा है। ऐसे में इस धुंध और पोल्यूशन को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक कदम उठा लिया गया है। फिलहाल 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक स्कूली छुट्टी कर दी गई है। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो स्कूल हैं फिलहाल 14 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला गाजियाबाद के जिला प्रशासन की तरफ से ले लिया गया है। ऐसे में कई दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, लगातार हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे थे। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। देखिए जरूरी भी है तमाम तरह के इंतजाम उठाने। फिलहाल आप सभी बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच दिल्ली में लगातार मौसम बिगड़ रहा है, कोहरे का कहर, इसी को लेकर सहयोगी आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि प्रदूषण के साथ साथ अब कोहरे और ठंड का प्रकोप भी राजधानी में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से अब विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ राजधानी जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये आईटीओ का एरिया है और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये रास्ता जो है वो राजघाट की तरफ जाता है और किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो गई है। गाड़ियों ने हेडलाइट जो है वो जलाई हुई है ताकि सामने का नजारा जो है वो साफ देखा जा सके। आसपास के अगर बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाएं, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर ऑफिस मौजूद है। आप देखिए फ्लैग जो लगा हुआ है वो भी यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, जो कि सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसी के साथ ही बात करेंगे तो जिस तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर भारत में, इसने काफी ज्यादा ट्रैवल को इम्पैक्ट किया है। अगर हम बात करें एयर ट्रैवल की तो कई सारी फ्लाइट्स दिल्ली चंडीगढ़ से जो रवाना होती है वो लेट चल रही है, उनको कैंसिल किया गया है। साथ ही कई फ्लाइट्स हैं जो डिले हैं, रीस्केड्यूल की गई हैं। कोहरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी भी इशू की गई है और पैसेंजर्स को ये एडवाइस किया गया है कि आने से पहले अपना अपडेटेड स्केड्यूल जरूर चेक कर लें और जो वॉलंटियर्स हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं किसी भी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और ये भी बताया गया है कि कई फ्लाइट्स जो हैं वो रीस्केड्यूल, डिले और कैंसिल हो सकती है वेदर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। साथ ही अगर हम ट्रेन की भी बात करेंगे, 84 ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही हैं, जिसमें 32 मेल एक्सप्रेस भी मौजूद है, 52 सुपर फास्ट ट्रेनें भी मौजूद हैं। सुबह 6 बजे तक करीब 30 मिनट से लेकर करीब 10 घंटे तक अलग अलग ट्रेनें जो है वो लेट चल रही हैं। तो यानी कि काफी ज्यादा असर कोहरे का जो ट्रैवल है उस पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब होने से काफी असर पड़ रहा है, कई जो फ्लाइट्स है वो डिलेड भी हैं और कैंसिल भी। इसी बीच दिल्ली से लगे हुए ग्रेटर नोएडा में क्या हाल है बता रहे हैं अकरम खान, रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में आज साल के आखिरी दिन कोहरा और ठंड और इसके बाद शीत लहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। सुबह से ही कोहरे का हाल ऐसा है कि विजिबिलिटी बेहद कम है, 50 मीटर से भी कम की लोग नहीं दिख रहे हैं। और इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के परिचौक के पास खड़ा हुआ हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो किस तरह से जो सर्दी है उसका जो अटैक है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। सामने पेड़ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ठंडी हवा है उसकी वजह से जो शीत लहर है वो चल रही है। इसके साथ ही जो ओस है उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। लगातार जो शीत लहर है उसकी वजह से लोगों को कांपते हुए देखा जा रहा है। और ऐसे में ये परिचौक के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हेडलाइट जलाकर और पार्किंग लाइट जलाकर जो वाहन है वो गुजर रहे हैं। साइकिल पे भी देख सकते हैं आप किस तरह से जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कमाने के लिए जा रहे हैं। पूरी जो सर्दी है उससे कपकपाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगा जो मेट्रो लाइन है, मेट्रो लाइन के पास उस पार बहुत सारे कमर्शियल ऑफिस हैं जो दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर सुबह से तकरीबन 60 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। जो न्यूनतम तापमान है, जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सामने जो मेट्रो की लाइन है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है और मेट्रो आने के बाद लगता है कि थोड़ी ही देर में ही वो गायब हो गई है। और तस्वीरें
इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये परी चौक के पास की तस्वीरें और आने वाले दिनों में कोई भी राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके अलावा जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से आज बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए खड़ा होता है जो यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आए हैं। यही पास में परी चौक के पास ये लेबर चौक है जहाँ पर जो रोजाना मजदूर हैं वो कमाने के लिए आते हैं, लेकिन सर्दी कोहरे की वजह से जो रोजी रोजगार है उनका वो भी छिन गया। और ऐसे में जो टेम्परेचर है लगातार डाउन हो रहा है, शीतलहर चल रही है और सुबह से ही जो ओस है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर भी हादसों को रोकने के लिए कार्रवाई लगाकर एक साथ दर्जनों गाड़ियों को सेफ तरीके से निकाला जा रहा है। हाईवे अथॉरिटी और जो पुलिस के जवान हैं वो उन्हें एक साथ निकाल रहे हैं, हाईवे से गुजार रहे हैं ताकि कोई हादसा नहीं हो। लगातार आने वाले दिन में कोई भी राहत की उम्मीद दिल्ली एनसीआर में नहीं जताई गई है। रेड अलर्ट में कोहरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने और शीतलहर की वजह से रेड जोन में इस एरिया को घोषित किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बारिश हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में शीतलहर बढ़ेगी और जो कड़ाके की ठंड है वो और बढ़ जाएगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। सहयोगी चेतन सेठ और अली खान लगातार बने हुए। चेतन, आपके पास आते हुए बताइए कि खास तौर से भोपाल में कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है क्या मौसम को देखते हुए? देखिए, भोपाल में तो नहीं, लेकिन भोपाल के जो आसपास के इलाके हैं, महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, इन इलाकों में एनएचएआई ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को ट्रैफिक के नियम यहाँ पर बताएं कि जिस तरीके से अपने जो जब ट्रैवल आप करते हैं तो चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो, उस गाड़ी की हेडलाइट के साथ साथ अपनी जो फ्रंट की लाइट है वो जलाकर चलें, क्योंकि लगातार यहाँ पर एनएचएआई पे हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है। आज ही मैयर से एक खबर सामने आई जहां पर कोहरे की चादर ढकी हुई थी और एक तूफानी गामा में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 से 3 लोगों की मौके पर मौत की खबर भी सामने आई। तो कहा जाए कि प्रदेश के उन हिस्सों में तो जारी किया गया, लेकिन भोपाल में, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी हर साल पिछले कई सालों से भोपाल का ट्रेंड बन गया था। भोपाल में हम देखते थे अमूमन मौसम में बदलाव होता था, बारिश होती थी, बिल्कुल जरूरी भी है चेतन। अली, आप बताइए, क्योंकि कोहरे का कहर भी है और नया साल भी है, कोई खास ट्रेवल एडवाइजरी जो कि जारी की गई हो नोएडा प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, ट्रैवल्स जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जो कार चालक है, वाहन चालक है, उन्हें लगातार एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जो स्पीड लिमिट है वो घटा दी गई है। जितने भी तमाम एक्सप्रेसवेज हैं, जितने भी हाईवेज हैं, उन पे स्पीड लिमिट्स को घटा दिया गया है। जगह जगह अलग अलग स्पीड लिमिट्स डिसाइड कर दी गई, क्योंकि कोहरे की वजह से जो गति कम होती है और विजिबिलिटी लो हो जाती है, उसके चलते। ठीक है अली खान और चेतन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमें लाइव अपडेट्स देने के लिए मौसम को लेकर। कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने दिग्विजय सिंह पर क्या क्या बोला है, पूरा इंटरव्यू देखिए आज दोपहर 12 बजे। कांग्रेस के मंथन में जो जहर निकला उसे